मंथली रेवेन्यू पर यूजर जो आएगा वो आएगा हमारा डॉलर्स, एनुअल रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बच के निकलेगा लास्ट में वो आएगा $400 फर्स्ट ईयर में। बहुत सी कंपनीज बर्न करती हैं बहुत ज्यादा, तब जाके प्रॉफिटेबल होती हैं, और प्रॉफिट निकल के आएगा सेकेंड ईयर के एंड में $1,000। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एआई पावर्ड बिजनेस आइडिया, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आइडिया है, और ये आइडिया जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ तुम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही डिटेल में एक रियल बिजनेस प्लान हम देखने वाले हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हम देखेंगे कि क्यों ये आइडिया एक अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रोथ है इस मार्केट की वो कितनी तेज है, क्या CAGR है, और कितनी बड़ी मार्केट को हम एड्रेस करने वाले हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाना है इस बिजनेस के लिए, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो, क्या फ्री टियर है, कितना पैसा लग सकता है अगर तुम पेड टियर्स लेना चाहो स्केल के टाइम, और सबसे इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, कितने यूजर्स को लेके चलना है, क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिजनेस से। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि तुम डिटेल्स मिस ना करो। और अगर ये आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आता तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे सर्विस बेस्ड आइडियाज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज और बहुत सारे हैं, जो कि जाके तुम चेकआउट कर सकते हो सकता है वो एक आइडिया तुम्हें मिले जो कि तुम्हें एक बड़ा बिजनेस बना के दे सके। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस तुम्हारे तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो आइडिया क्या है, पूरे बिजनेस प्लान को डिस्कस करते हैं, और तुम इस पूरे बिजनेस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऐसी टी-शर्ट्स खरीदने में जिसके ऊपर लिखा हो एंटरप्रेन्योर, ऐसा मोटिवेशनल स्टफ जिसको पहन के तुम मोटिवेटेड फील कर सको, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ऐसा एक स्टोर लॉन्च किया है जिसको जाके तुम चेक कर सकते हो thesoloentrepreneur.in/shop पे, और वहां पे जाके टी-शर्ट्स चेक कर सकते हो। बहुत सारे डिजाइन तुम्हें मिल जाएंगे मोटिवेशनल, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, जल्दी ही वो डिस्काउंट हम हटाने वाले हैं। और साथ ही में तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी, इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। इस पे हमारे अराउंड 250+ मेंबर्स हो चुके हैं, और तुम इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, अपने को फाउंडर्स ढूंढ सकते हो, या अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। और इस कम्युनिटी पे मैं भी ऐसे आइडिया शेयर करता हूं जिनके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बना पाता। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा आइडिया है क्या। तो हमारा जो आइडिया है उसमें हम करने क्या वाले हैं, तो इसमें हम एक वर्चुअल इवेंट प्लानिंग असिस्टेंट बनाएंगे, जो कि AI पावर्ड टूल होगा, और उसका काम होगा मैनेज करना वर्चुअल इवेंट्स को, शेड्यूलिंग करना, जो भी अटेंड कर रहे हैं वर्चुअल इवेंट को उनकी एंगेजमेंट को देखना, और टोटल डेटा को एनालाइज करना। तो जैसे कि इवेंट प्लानर्स होते हैं ऑफलाइन, जो कि लोग इवेंट्स को प्लान करते हैं, वैसे ही हम AI पावर्ड वर्चुअल इवेंट प्लानर बनाने वाले हैं, जो कि वर्चुअल इवेंट्स जो होते हैं उनको प्लान करे और पूरा मैनेज करे। क्योंकि AI पावर्ड होगा तो काफी सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू अगर किसी इंसान को हायर करना पड़े वर्चुअल इवेंट्स को। और साथ ही में डेटा एनालिसिस करेंगे, तो जो डेटा निकल के आएगा, एनालिसिस निकल के आएगी, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है कंपनीज की, या फिर जो भी इवेंट करवा रहा है उसकी, कि अगली बार जब वो इवेंट करवाए तो उसमें किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना है, वो सब ये टूल हमारा बताने वाला है। जो कि एक अगर ह्यूमन बीइंग है उसको इतना सारा डेटा रिकॉर्ड करना फिर एनालाइज करना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, और एक पूरी टीम लगेगी तुम्हें एक इवेंट को मैनेज प्लस उसको एनालाइज करने में, उसके डेटा एनालिसिस करने में। तो ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब देखते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर मार्केट है इवेंट मैनेजमेंट टूल्स की, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बोथ वर्चुअल और हाइब्रिड इवेंट्स जो होते हैं उनमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। और अकॉर्डिंग टू ग्रैंड व्यू रिसर्च, तो जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो थी $15.5 बिलियन 2024 में, और ये ग्रो होके होने वाली है $34.7 बिलियन 2029 तक। तो अराउंड 17.4% का CAGR है इस मार्केट का। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अब इसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं, जैसे कि इवेंट ब्राइट, जूम इवेंट्स, वेबएक्स इवेंट्स, प्लानिंग पॉड, इवेंट मोबी, ये सब कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके ऊपर जाके तुम रिसर्च कर सकते हो कि ये क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे। लेकिन हमारा जो डिफरेंशिएशन होने वाला है कि हम पूरा AI पावर्ड इनसाइट्स देंगे, नो कोड डेवलपमेंट हमारी अप्रोच होगी इस टूल को बनाने के लिए, और साथ में हमारा टूल बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो अगर ये बड़ी कंपनीज भी AI अपने टूल्स में लाना चाहें तो हमारा टूल, क्योंकि पूरा AI पावर्ड है, शुरुआत कर रहे हैं हम अभी, तो काफी सस्ते में हम दे पाएंगे इन कंपनीज के कंपैरेटिवली। और बड़ी कंपनीज को यूजुअली फीचर्स डालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और हम डायरेक्टली ही स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अब देखते हैं MVP क्या होने वाला है हमारा। तो जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे क्या क्या फीचर्स होंगे। तो पहला फीचर होगा इवेंट शेड्यूलिंग और कैलेंडर मैनेजमेंट। तो एक इजी टू यूज कैलेंडर होगा जिसपे शेड्यूल कर पाएंगे इवेंट्स, सेशंस, एक्टिविटीज, और ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस होंगी।
दूसरा होगा अटेंडी रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो उस पे ही अटेंडीज रजिस्टर कर पाएंगे। कस्टमाइज रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हम बना सकते हैं उस पे। पेमेंट गेटवेज होंगे सिक्योर अगर तुम सेल्स करना चाहते हो टिकट्स की। और डिटेल डेटाबेस होगा एक, जो अटेंडीज होगा उसको ट्रैक करने के लिए और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक ही जगह पे। अब इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन टूल्स जैसे कि स्लैक और जूम, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें अपनी टीम के साथ जो कि मैनेज कर रहा है वो, और साथ में जो अटेंडीज हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट किया जा सके। चौथा फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है एआई पावर्ड एनालिटिक्स। तो रियल टाइम डेटा एनालिसिस होगी कि अटेंडी कितना एंगेज कर रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होगी इवेंट की सक्सेस के लिए, कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स बनेंगी बाद में ताकि हम परफॉर्मेंस देख सकें हमारा जो इवेंट है उसकी। और इसके लिए तुम प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो जैसे कि अकीओ डेटा एनालिसिस के लिए। पांचवा है हमारा ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ज़ेपियर जैसे टूल्स को ताकि हम ऑटोमेट कर सकें रेपिटेटिव टास्क को और जो हमारा टूल है वो हाईली एफिशिएंट बन सके। तो जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट होगा, पहला मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसमें ये सब फीचर्स होने वाले हैं। अब देखते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले होगा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। तो बबल जैसे टूल का तुम यूज कर सकते हो बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपने इवेंट प्लानिंग टूल को। इसके फ्री प्लान के साथ स्टार्ट करो, उसके बाद $25 पर मंथ ये चार्ज करते हैं। और यूजर फीडबैक्स लो, मार्केट ट्रेंड्स देखो और लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स और यूजर्स क्या कर रहे हैं तुम्हारे, उसके बेसिस पे तुम चेंजेस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में। डेटा एनालिसिस और एआई इंटीग्रेशन के लिए तुम अगेन अकीओ का यूज करोगे डेटा एनालिसिस के लिए। फ्री प्लान से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद $49 पर मंथ इनका प्लान है एडवांस्ड फीचर्स के लिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी एपीआईज इंटीग्रेट कर सकते हो, एडिशनल फंक्शनैलिटी कोई तुम डालना चाहते हो अपने टूल में। तो तीसरा जो कि ऑटोमेशन है, उसके लिए ज़ेपियर का यूज किया जा सकता है इंटरनल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करने के लिए। इसका पहला फ्री प्लान जो आता है वो आता है 100 टास्क पर मंथ, जो कि काफी होता है। उसके बाद अपग्रेड कर सकते हो $19 पर मंथ 750 टास्क के लिए। तो जितना ज्यादा ऑटोमेट करोगे उतना इजी होगा तुम्हारा काम और उतने ही टास्क तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। चौथा है स्केलेबिलिटी। तो जैसे तुम्हारा इनिशियल रेवेन्यू आना शुरू होता है तो तुम टूल के ऊपर और ज्यादा स्पेंड कर सकते हो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो, टीम्स हायर कर सकते हो, सपोर्ट सिस्टम रख सकते हो, सपोर्ट स्टाफ रख सकते हो, मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स के लिए और एडवांस प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो। और पार्टनरशिप्स और इंटीग्रेशंस जो है अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ तुम अगर करोगे तो और ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाओगे तुम अपने टूल को, अपने ओवरऑल बिजनेस को। साथ ही में तुम एक पॉइंट के बाद जब अच्छा टर्नओवर हो रहा है तो तुम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो ये हमारे ऑपरेशंस होने वाले हैं। अब अगला है हमारा रेवेन्यू मॉडल। तो इसमें हम एक फ्री टियर देंगे जिसमें लिमिटेड फीचर्स होंगे और फ्री होगा यूजर्स के लिए। दूसरा होगा हमारा पेड टियर जो कि $20 पर मंथ पर यूजर होगा। इसमें एडवांस्ड फीचर्स हमारे होंगे, पूरा डेटा एनालिटिक्स और सब कुछ, जिसमें हमारा एपीआईज का खर्चा हो रहा होगा, वो सारे फीचर्स हम देंगे पेड टियर में। अब इसमें कॉस्ट क्या लगने वाली है, तो टोटल जो तुम्हारी कॉस्ट आएगी एक बार तुम पेड प्लान्स पे शिफ्ट करते हो तो बबल का आएगा $25 पर मंथ, ज़ेपियर $19 पर मंथ, और ऑलरेडी जो हमने देखा तो टोटल अराउंड $1200 पर ईयर तुम्हारा खर्चा आएगा। और इसके अलावा मार्केटिंग पे तुम स्पेंड कर सकते हो 20% ऑफ द रेवेन्यू। शुरू में ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, बाद में तुम धीरे धीरे खर्चा करना शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा रेवेन्यू मॉडल है। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेंगे ऑब्वियसली, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे जहां पे हमें हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, वहीं पर जाके हम कंटेंट बनाएंगे। तो लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स, यहाँ पे ज्यादा ऐसे हमारे कस्टमर्स होंगे जो कि हम कॉर्पोरेट्स होंगे उनको बेच सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं वो यूजुअली वर्चुअल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करती हैं, तो हम B2B जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली और कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, वेबिनार्स ले सकते हैं, केस स्टडीज लिख सकते हैं, केस स्टडीज बना सकते हैं। और एजुकेट करना पड़ेगा पहले हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को, और उसके बाद हमारे इनबाउंड लीड्स आएंगे। आउटबाउंड लीड्स के लिए तुम फ्री में पहले ईमेल्स कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कंपनीज के फाउंडर्स को या जो भी सीएमओज हैं या फिर एचआरस हैं उनको, और शुरू के इनिशियल क्लाइंट्स वहां से ला सकते हो, टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो। उसके बाद पेड प्लान्स अपना प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। पार्टनरशिप कर सकते हो इवेंट प्लानिंग एजेंसीज के साथ, वेन्यू प्रोवाइडर्स के साथ, और इवेंट रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं उनके साथ तुम अपने टूल को क्रॉस प्रमोट कर सकते हो। इसमें उनको इंसेंटिव दे सकते हो, कुछ कमीशन दे सकते हो ताकि वो और बिजनेस तुम्हें ला के दें। सेल्स अप्रोच होगी हमारी कि पहले हम फ्रीमियम मॉडल पे काम करेंगे, फ्री टियर देंगे बेसिक फीचर्स के साथ ताकि शुरू में हमारे पास यूजर्स आए और उनको वैल्यू जब पता चलेगी टूल की, उसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो हैं वो तुम उन्हें पिच कर सकते हो और उन्हीं को कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, जैसे भी तुम उनको फिर से पिच करना चाहो वैसे। तो ये हमारी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसके बाद हमारे आते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो ईयर 1 में हम अराउंड 50 पेड कस्टमर्स टारगेट करेंगे। यूजुअली मैं इतने कंजर्वेटिव नंबर्स लेके नहीं आता हूं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं काफी। 50 पेड कस्टमर्स इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी कंट्रीज तुम टारगेट करना
करना चाहते हो। मंथली रेवेन्यू पर यूजर जो आएगा वो आएगा हमारा $20। एनुअल रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा $12,000। इसमें से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो होगा $1,200 और मार्केटिंग के ऊपर 20% हम खर्चा करेंगे तो $2,400 और टोटल कॉस्ट जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी $3,600। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बच के निकलेगा लास्ट में वो आएगा $8,400 फर्स्ट ईयर में। बहुत सी कंपनीज बर्न करती हैं बहुत ज्यादा तब जाके प्रॉफिटेबल होती हैं। हम तो पहले ईयर से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अराउंड निकल के आएगा 6 लाख to 7 लाख टोटल अमाउंट जो कि प्रॉफिट होगा। ईयर 2 में हम डबल कर देंगे अपने पेड यूजर्स को मार्केटिंग और सबके थ्रू। मंथली रेवेन्यू पर यूजर आएगा $20 और एनुअल रेवेन्यू निकल के आएगा $24,000। फिक्स्ड कॉस्ट जो निकल के आएगी वो आएगी $1,200, मार्केटिंग कॉस्ट $4,800, टोटल कॉस्ट $6,000 और प्रॉफिट निकल के आएगा सेकेंड ईयर के एंड में $18,000। ईयर 3 में 150 कस्टमर्स हम टारगेट करेंगे। एवरेज रेवेन्यू उतना ही रहेगा। इसको बढ़ा भी सकते हो अगर तुम क्रॉस सेलिंग शुरू कर दो अपने बाकी और कुछ प्रोडक्ट्स की या कुछ इंटीग्रेट करो बाकी सर्विसेज को या फिर एफिलिएट करो बाकी सर्विसेज के साथ तो ये बढ़ भी सकता है। तो अराउंड जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा सब कुछ निकाल के वो आएगा $27,600 हमारा 3 ईयर के एंड में, जो कि इंडियन रूपी में अराउंड होता है 22 लाख रुपीस इन प्रॉफिट। तो ईयर 3 के एंड में हम प्रॉफिट कर रहे होंगे 22 लाख रुपीस अगर सेम नंबर्स सेम पेड यूजर्स तुम लेके चलते हो, सेम रेवेन्यू और सेम जो है तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, तो तुम इस नंबर को टारगेट कर सकते हो। अगेन ये सब एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस हैं और तुम कैसे मैनेज करते हो अपने बिजनेस को, कैसे रन कर रहे हो, ऑपरेशंस कितने स्मूथ चल रहे हैं, क्या क्या टूल्स तुम यूज कर रहे हो, उस सब के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारे एक्सपेंसेस के ऊपर कि तुम्हारा प्रॉफिट निकल के कितना आएगा। हो सकता है तुम्हारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा हो लेकिन फिर भी प्रॉफिट तुम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि तुम एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसको तुम एज अ गोल एज अ रोड मैप यूज कर सकते हो इस पूरे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को, और यही इसको बताने का गोल है। कोई भी क्वेश्चन है इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो या फिर तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को ताकि और ऐसी वीडियो तुम्हें देखने को मिले। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।